हेलो गाइस, दिस इज़ इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड सीरीज़ के सेकंड पार्ट के बारे में। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट में एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, देन नैव, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो, देन अल्फ़ा, देन बीटा, उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन और लास्ट में बात करेंगे एग्जिट लोड के बारे में। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसे हम सब शॉर्ट में AUM भी कहते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की टोटल सेव किए हुए इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। एसेट के वैल्यू एंड कैपिटल को मिलाकर पूरी मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो फंड में रखा हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में कोई भी म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितना अमाउंट है वो हमें एसेट अंडर मैनेजमेंट से पता चलता है और इससे फंड की साइज भी हमें पता चल जाता है। नंबर 2, नेट एसेट वैल्यू। इसको शॉर्ट में हम सब नैब भी कहते हैं। इसका मतलब आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर पर यूनिट का कॉस्ट समझा जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप XYZ म्यूचुअल फंड में 5000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस फंड के नैव अगर 10 रुपीज़ हैं तो आप उस फंड में टोटल 500 यूनिट परचेस कर सकते हैं। नंबर 3, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ये इंडिकेट करती है कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए फंड ईयरली कितना परसेंटेज आपसे चार्ज करती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और उसके ईयरली आपको 20% रिटर्न मिलता है और उस फंड के एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो आपके करंट वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस प्रॉफिट अमाउंट मतलब 5000 उसके ऊपर 20% मतलब 1000 इक्वल टू 6000। तो इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस प्रॉफिट अमाउंट को मिला के 6000 रुपीज़ हो रहा है। इस 6000 रुपीज़ का ऊपर 2% चार्ज करेगा मतलब 120 रुपीज़ ईयरली आपसे चार्ज करेगा। इसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। नंबर 4, अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। मतलब अगर कोई फंड अपने कैटेगरी के बेंचमार्क इंडेक्स को अच्छे से बीट कर रहा है तो उस फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर अच्छा काम कर रहा है। नॉर्मली किसी भी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी के बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करके गुड और बैड डिसाइड किया जाता है। अब आपको लगेगा इंडेक्स फंड क्या है। गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। नंबर 5, बीटा। इजी लैंग्वेज में बीटा मतलब उस फंड के रिस्क फ्लैक्चुएशन को इंडिकेट करता है। बीटा को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मार्केट की फ्लैक्चुएशन के टाइम पे चूज़ किए गए आपके म्यूचुअल फंड कितना स्टेबल था। एग्जाम्पल, बीटा अगर किसी भी म्यूचुअल फंड की 1 रहा तो उसका मीनिंग ही है कि वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर चल रहा है। अगर 1 से ज़्यादा शो किया तो वो फंड अपने कैटेगरी से रिटर्न कमाने के लिए ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं और अगर बीटा 1 से कम होगा तो फंड मैनेजर ने कम रिस्क ले रहा है कंपेयर टू हिज बेंचमार्क इंडेक्स। नंबर 6, स्टैंडर्ड डिवीजन। सिंपल लैंग्वेज में स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न के ऊपर कितना % वॉलेटिलिटी है ये शो करती है। और इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो ज़्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब हायर वॉलेटिलिटी, मतलब उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस एवरेज कैटेगरी फंड से ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी XYZ म्यूचुअल फंड का एवरेज एनुअल रिटर्न 8% है और उसके स्टैंडर्ड डिवीजन 3% है तो आप ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि फंड की रिटर्न ±3 रहेगा, मतलब 5% से 11% तक रहेगा। नंबर 7, एग्जिट लोड। इसमें मैक्सिमम फंड में 1 ईयर तक एग्जिट लोड रहता है। इजी लैंग्वेज में आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल का अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको एक चार्ज लगता है जिसे एग्जिट लोड कहता है। एग्जाम्पल, सपोज आप कोई भी म्यूचुअल फंड में बाइंग के 4 मंथ बाद आप उसे विड्रॉल करना चाहते हैं तो लेट्स अज्यूम दैट नैव इज 100 रुपीज़, एग्जिट लोड 1%, बाइंग यूनिट 500 रुपीज़। तो एग्जिट लोड इक्वल टू आपके नैब प्राइस इंटू आपके बाइंग यूनिट मतलब 100 इंटू 500 इक्वल टू 50,000, उसके ऊपर 1% मतलब 500 रुपीज़ आपको एग्जिट लोड लगेगी। तो आज हम लोग डिस्कस किए 7 पॉइंट के बारे में। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये मार्केट में लार्ज, मिड, स्मॉल एंड मल्टी कैप फंड क्या होता है और इंडेक्स फंड क्या है और वो कितने टाइप का होता है, हमें किस टाइप के फंड का ज़रूरत है और ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड क्या होता है। तो ये था समरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जितना हो सके वीडियो सबको शेयर करें क्योंकि हम सबका एम ही है सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। सो डोंट वेस्ट योर मनी, बी स्मार्ट, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।